लेक्चर नंबर 1 ही कंटिन्यू है। तो आज हमने इससे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग से पहले हमने देख लिया फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, स्पेशल फीस ऑफ अकाउंटिंग और इसकी हमने बुक कीपिंग और इसकी चीज़ों की डेफिनेशन देखी। अब हम लेक्चर 1 को ही फर्दर आगे एक्सप्लेन करते हैं। हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखते हैं कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी हैं अकाउंटिंग में। टर्मिनोलॉजीज बहुत हैं, लेकिन मैंने अभी इस लेक्चर में कुछ एक्सप्लेन करूँगा और बाकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज दी हुई हैं उनमें से जो पहली टर्मिनोलॉजीज है वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानना चाहिए कि टर्मिनोलॉजीज होती क्या हैं। तो टर्मिनोलॉजीज के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। इन एवरी फील्ड ऑफ स्टडी वन वर्ड आर यूज टू देयर स्पेसिफिक मीनिंग, दीज आर कॉल्ड टर्मिनोलॉजीज। मीन के हर एक फील्ड में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके कुछ मखसूस कुछ मीनिंग होते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, दीज आर टर्मिनोलॉजीज। इसी तरह अकाउंटिंग में भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो अकाउंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो जो मैंने यहाँ पर कुछ दी हुई हैं। तो फर्स्ट क्या है, बिजनेस। अब बिजनेस क्या है, इट इज़ अ जनरली टर्म and include any activity undertake for the purpose of earning profit। मीन के बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसी चीज़ है जो कि प्रॉफिट कमाने के लिए होती है। तो इसके लिए क्या चीज़ है बिजनेस। अब बिजनेस किस तरह का हो सकता है, 3 तरह का ज़्यादातर बिजनेस होता है। वो क्या क्या है, ट्रेड करना, तजारत करना, सर्विसेज खिदमत प्रोवाइड करना, और मैन्युफैक्चरिंग कोई चीज़ बना के प्रेजेंट करना, ये बिजनेस है। तो नेक्स्ट वन क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मीन के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मीन किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह का बिजनेस है। एक सोल प्रोप्राइटर यूज कर रहा है, पार्टनरशिप है, या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी है। सोल मीन के एक सिंगल पर्सन उसे चला रहा है, पार्टनरशिप मीन के 2 या 3-4 बंदे इकट्ठे मिलके ज्वाइन होकर उस काम को चला रहे हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी से मुराद है कि 30-40 बंदे हैं, कुछ बंदों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, कुछ ने शेयर्स खरीदे हुए, वो एक कंपनी बना के यूज कर रहे हैं। तो प्रोप्राइटर्स क्या होता है, वो बंदा, वो इंसान, वो शख्स है जो कंपनी में पैसा लगाता है, जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, जो एसेट्स लाता है, जो उसका ऑनर होता है, उसे हम प्रोप्राइटर बोलते हैं। फर्म नेम क्या है, फर्म नेम से मुराद एक ऐसा लोगो, एक ऐसा नाम जिसके अंडर वो बिजनेस स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर वो अंडर स्टार्ट हुआ है। वो एक मखसूस किस्म का लोगो होता है जो उस बिजनेस की निशानदेही करता है कि डैट ये इस तरह का बिजनेस है, इसके अंदर इस तरह का काम हो रहा है। लाइट है, पेप्सी कोला है, ये कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं। लेस, ये लेस फर्म है, जैसे पेप्सी कोला की ब्रांच है, तो वो क्या करते हैं, एक तरह का लेस चिप्स प्रेजेंट कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन से मुराद लेन देन। जब 2 या 2 से ज़्यादा बंदे आपस में लेन देन करते हैं, डील करते हैं किसी भी चीज़ की, उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ट्रांजैक्शन 2 तरह की होती है, कैश के थ्रू भी कह सकते हैं, क्रेडिट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन है वॉचर। वॉचर क्या होता है, वॉचर एनी रिटर्न एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड वॉचर। मीन कि हमने कोई भी ट्रांजैक्शन की है बिजनेस में, चाहे हमने कोई चीज़ ली है, चाहे हमने कोई चीज़ दी है, उसका रिटर्न एविडेंस, उसे हम वॉचर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट कुछ और टर्मिनोलॉजीज दी हुई हैं, तो इनको फर्दर देखते हैं। यहाँ पर दी हुई है इनवॉइस बिल। इनवॉइस बिल से मुराद जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं, हम हम एक बिल देते हैं कस्टमर को, सर ये आपने चीज़ परचेज़ की हमसे, तो हम ये आपने ये हमें कीमत इसकी पे की है, तो हम उसको एक बिल देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इनवॉइस बिल, एक रिटर्न एविडेंस इस बंदे ने हमसे ये चीज़ परचेज़ की है। कैश मेमो से मुराद ये होता है कि जब हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं किसी से, तो वो बंदा हमें एक रिटर्न फॉर्म में एक प्रूफ देता है कि आपने ये चीज़ मुझसे परचेज़ की है, उसे हम बोलते हैं कैश मेमो। तो उसके बाद अकाउंट है। इट इज़ अ डिवाइस विच कंटेन अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन एन इट आइटम ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इनके एक अकाउंट ऐसी चीज़ है जिसमें हम कोई चीज़ हमारी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एक ड्यूरिंग अ पीरियड, एक पीरियड के दरमियान, चाहे हमारे अकाउंट से कोई चीज़ जा रही है या आ रही है, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल पैसे ही हैं, कैश पड़ी है, कैश से हमने कोई चीज़ परचेज़ की है, तो वो कैश हमारी कम हो रही है। हमने कोई चीज़ सेल की है तो कैश हमारी इंक्रीज हो रही है, तो वो क्या है, कैश का एक हमारा अकाउंट हो गया। तो वो अकाउंट ड्यूरिंग अ पीरियड, उसी पीरियड के दरमियान क्या कर रहा है, चीज़ों को मैनेज कर रहा है कि वो इंक्रीज हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो नेक्स्ट वन है सप्लाईज। सप्लाईज क्या होती है, सप्लाईज दिस मीन्स द
इन्वेंट्री ऑफ आर्टिकुलर यूज ड्यूरिंग बिजनेस एक्टिविटीज में किसी चीज को चीज प्रोवाइड करना। सप्लाईज के ऑफिस सप्लाईज हो सकती हैं, सेलिंग सप्लाईज हो सकती हैं, स्टोर सप्लाईज हो सकती हैं। ऑफिस सप्लाईज में क्या क्या आ सकता है, स्टेशनरी आ सकती है, पेपर आ सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। सेलिंग सप्लाईज में शॉप पैकिंग का सामान हो सकता है, और क्या बोल सकते हैं, मटेरियल हो सकता है शॉप कीपर्स के लिए, इस तरह से हो सकती हैं। स्टोर के लिए टूल्स हो सकते हैं, स्पेयर पार्ट्स हो सकते हैं, ऑयल्स वगैरह या पेन्स वगैरह, इस तरह की सप्लाईज हो सकती हैं। अब मर्चेंडाइज मुराद है कि हमने कोई चीज़ खरीदी है, उससे दोबारा उसी सूरत में फरोख्त करने के लिए कुछ परसेंट मार्जिन रख के, प्रॉफिट का मार्जिन रख के हमने उसे सेल कर दी, उसे हम मर्चेंडाइज बोलते हैं। मर्चेंडाइज से मुराद ऐसी चीज आर थिंग्स परचेज बाय अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द पर्पस ऑफ रीसेलिंग। हमने उसे दोबारा रीसेल करने के लिए उसे खरीद लिया है। अगर मैंने किसी एक बंदे से एक मोबाइल खरीदा है, मैं होलसेल शॉप से लेके आया हूँ मोबाइल, मैंने अपनी शॉप पर रखी, मेरी अपनी खुद की शॉप है। देन मैंने अब कस्टमर को सेल करना है, तो मैंने क्या की, मर्चेंडाइज की। मैंने एक शॉप से मोबाइल लिया होलसेल रेट पे, देन उस पर कुछ परसेंट मार्जिन रखा, और फिर मैंने वो किसी और बंदे को सेल कर दी, उसे हम बोलते हैं मर्चेंडाइज। परचेज से मैं क्या मुराद है कि कोई चीज़ परचेज करना अपनी फर्म के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो एसेट्स हो या कुछ और हो, फर्नीचर हो, मशीनरी हो, कोई भी चीज़ हो। सेल से मुराद जब आप कुछ चीज़ सेल कर रहे हैं, आपने कोई चीज़ सेल की है, चाहे फर्नीचर, चाहे आपने मर्चेंडाइज सेल की हैं, चाहे आपने एसेट सेल की हैं, उसे हम सेल्स बोलते हैं। रेवेन्यू से मुराद जब आप कुछ चीज़ सेल कर रहे हैं, उसकी जो आमदनी आ रही है, जो इनकम आ रही है, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। एक्सपेंस से मुराद है अखराजात से मुराद जब आपने कुछ परचेज करने के बाद आप उसे अपने बिजनेस में या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाने के लिए आपने कुछ रेंट पे किया। रेंट पे पैक का रेंट्स हो सकता है, ट्रांसपोर्ट का रेंट हो सकता है, इस तरह के डिफरेंट रेंट्स हो सकते हैं। वो क्या होते हैं, एक्सपेंस होते हैं। ऐसे अखराजात जो कि आपने क्यों अपनी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि आपको ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो, उसके हम बोलते हैं एक्सपेंस। तो ये कुछ टर्मोलॉजीज थी जो आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस की। तो नेक्स्ट फर्दर हम इन और भी टर्मोलॉजीज हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और फर्दर उनको एक्सप्लेन भी करेंगे।